प्यार से कहना धन धन्यंकार जी, सच्चे पातशाह, ये जो बेइंतहा मोहब्बत से आपने अपने हर एक जन को नवाजा है, सतगुरु बाबा जी के रूप में, फिर माता सविंदर जी के रूप में, और आज इस तरह आप जी नवाज रही हो, तो सब वही प्यार, सब कुछ वैसा ही फील करते हैं। संसार में विचरते हुए भी हर एक पल ये आप जी का प्यार ही एक स्ट्रेंथ बख्शता आ रहा है। साथ संगत जी, अवनीत जी की दासी बात करें तो अवनीत जी ने जिस तरह से सतगुरु निरंकार के साथ एक बेगर्ज मोहब्बत निभाकर भक्ति भरा जीवन जीने की कोशिश की, दासी ने जैसे बचपन से देखा किसी की इस तरह ही ऐसे ही जीवन जब प्यार भरा भक्ति भरा जीने का प्रयास करते रहे। तो ऐसे ही एक बार जैसे टीवी शो में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और वहाँ डिफरेंट टास्क होते थे, और वो टास्क करते हुए जैसे एक दूसरे के साथ अदर कंटेस्टेंट्स के साथ compete करना पड़ता था। तो वो compete करने के बाद और जब वो शो ख़त्म हुआ उसके बाद मुंबई जाने का जब मौका मिला, तो उसी में से जिनके साथ वो compete करते थे, तो एक उनके फ्रेंड ने, वो इतनी अच्छी दोस्ती बन गई कि एक फ्रेंड ने उन्हें हेल्प किया वहाँ पर मुंबई में सेटल होने में। तो उन्होंने अवनीत जी को कहना, यू आर एन एंजल इन माई लाइफ, सो आई वॉन्ट टू कीप यू क्लोज टू मी। तो जब वो आए मुंबई से वापस, तो उन्होंने बताया दासी को और कहा कि पता है, ये सिर्फ सतगुरु की सिखलाई के कारण नहीं है, इनके वचनों के कारण नहीं है, और जो ये संगत की वैल्यूज़ मिली है ये उसी के कारण ही है। नहीं तो अपने में कुछ ऐसा गुण अपने आप से नहीं होता, ये इन्हीं के कारण ही है। अगर संसार में भी कोई यश मिल रहा है, अगर किसी को भी हम अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हीं के ही वचनों पे चलने की जब कोशिश करते हैं तभी हमें ये सुनने को मिलता है। साथ संगत जी, तो वही देखा कि किस तरह से इनके वचनों को प्राथमिकता दी, तभी तभी इस तरह से उनका जीवन बन पा रहा था। और ऐसे ही जब एक बार जब वो स्कूल में थे, तो एक महापुरुषों ने जब अवनीत जी को बताया कि अब इंग्लिश मीडियम संगत यहाँ स्टार्ट होने जा रही है भवन पर, तो आप जी ने भी वो अटेंड करनी है। तो उन्होंने जाना शुरू किया, और जब दासी को वहाँ इंग्लिश मीडियम संगत पर भवन पर जाने का मौका मिला, तो दासी ने देखा कि उस टाइम पर एक महापुरुष स्टेज में बैठे थे, वो सेवा निभा रहे थे, एक महापुरुष स्टेज सेक्रेटरी की सेवा निभा रहे थे, और अवनीत जी को वक्ता रूप से सेवा निभाने को मौका मिला। और जब वो बोल रहे थे तो दासी ने जब सुना तो बिल्कुल वैसे ही लगा कि जैसे और संगत में बोलते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, बिल्कुल उसी भाव से बोल रहे थे। तो संगत ख़त्म होने के बाद दासी ने पूछा कि वैसे ही देखा जाए तो इतनी संख्या नहीं थी उस टाइम पर संगत की, तो कहते कि हर एक संगत पे सतगुरु आप विराजमान होते हैं और दास तो सतगुरु से आशीर्वाद लेते हैं। तो यही भाव होता है कि सतगुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो कभी संख्या कि कितने महापुरुष उस टाइम पर सुन रहे हैं या नहीं, वो कभी ध्यान में ही नहीं आया। तो बस हुक्म आया है और वो मानना है। तो यही समझाया दासी को कि इनके हुक्म की पालना करनी है, और
फिर कुछ और बिल्कुल भी नहीं देखना। ऐसे ही एक बार जब दिल्ली आने का उन्हें मौका मिला मुंबई से वॉइस डिवाइन की सेवा के लिए, तो दासी जब वहाँ समागम था तो दासी को कहा कि यहाँ पर सेवा है वॉइस डिवाइन की, और उसके बाद पहले समागम और समागम के बाद सेवा करके तो दास ने दिल्ली से ही मुंबई रवानगी होगी, तो आप भी दिल्ली ही आ जाओ और यहीं हम संगत के बाद मिल लेंगे। तो वहाँ पर जब गए, समागम समाप्त होने के बाद जब ऐसे हम सबको पता है, हम जब लाइंस में खड़े होते हैं और ऐसे सतगुरु का कारवां जब निकलता है, तो वैसे ही लाइन में दासी खड़ी थी और दासी ने देखा उसी कॉन्वॉय में एक महापुरुषों ने उन्हें बुलाया और वो कार में बैठ के फिर चले गए। दासी ने कॉल करके बड़ी नाराज़गी उन्हें दिखाई कि मैं तो मिलने आई और आप बिना मिले ही चले गए। तो कहते कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वॉइस डिवाइन स्टूडियो के बाहर आ जाओ, तब तक रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और हम मिल लेंगे। तो दासी जब मिलने गई तो कहते कब मुझे देखा आपने? मैंने कहा जब इस तरह से कारवां सतगुरु का निकल रहा था, कॉन्वॉय जब जा रहे थे तो आप एक कार में बैठ के जा रहे थे। कहते बाबा जी के दर्शन किए? दासी ने कहा हाँ बाबा जी को देखा। तो कहते तब आँखों ने देखा इन्हें, लेकिन इनके दर्शन नहीं किए। जो एक मोमेंट ऑफ ब्लिस था, यू मिस दैट मोमेंट ऑफ ब्लिस। जो एक सतगुरु और जो एक गुरसिख जब सतगुरु को देखते हैं, इनका दर्शन करते हैं, तो वो जो ब्लिसफुल मोमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपके मन में तो मेरे लिए एक नाराज़गी और नज़रें मुझे ढूंढती रहेगी, तो आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। तो हमेशा सतगुरु को, इनके वचनों को ही प्रायोरिटी देनी है। ऐसे मोमेंट्स मिस नहीं करने होते, बाकी सब बाद में, पहले ये। तो इस तरह से समझाना, फिर आना कि सच्चे बादशाह तभी तो इतने प्यारे लगते थे, तभी तो इतना प्यार उन पर आना, संतों को भी और संसार में भी जब उन्होंने विचरना, क्योंकि वो आप जी के साथ ही तो ये जो रिलेशन है भक्ति का, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते थे। और दासी कहे कि आप जी को प्यार करना भी उन्होंने ही सिखाया, वो ही सिखाते थे। तो सच्चे पातशाह मेहर करो, कृपा करो कि अब भी आप जो इतना प्यार दासी कहे पारिवारिक रूप में, और आदरणीय राजपिता जी भी जो इतना प्यार और सत्कार पारिवारिक रूप में दासी को, पूरे परिवार को दे रहे हैं, तो दिल में इसकी कदर हमेशा बनी रहे और संतों का सत्कार हरदम दिल में रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य।